आज इस सेशन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। ये फोटोशॉप सीरीज का लेक्चर 2 है और इसमें हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था कि फोटोशॉप CS6 को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने फोटोशॉप को ओपन करते हैं। ये हमारा फोटोशॉप ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम ये जो ब्लैक एरिया दिया हुआ है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम जिस फोटो को हमें एडिट करना है उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। अब हम टूल्स के बारे में देखेंगे। ये हमारा टूल बॉक्स दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं और एक एक करके हम इन टूल्स का यूज देखेंगे। तो सबसे पहला टूल जो दिया हुआ है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। अब एक चीज और बता दूं, इसमें अगर हम टूल्स को देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर पे एरो दिया होता है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें और भी बहुत सारे टूल दिए हुए हैं। तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो जितने भी टूल दिए होंगे वो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। तो पहले टूल को हम एक्टिवेट करते हैं। टूल को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज क्या होता है, जैसे हमारे पास ये फोटो दिया हुआ है तो इसको हम रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पिक्चर का जो भी एरिया हमें चाहिए उस एरिया को इस रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट कर सकते हैं और मूव टूल की सहायता से हम इसको इस तरह से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल जेड करके हम इसको बैक करते हैं। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो प्रॉपर्टी में पहला जो ऑप्शन दिया है न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन का मतलब होता है कि अभी हमने जो सिलेक्शन ले रखा है उसके बावजूद भी हम कोई दूसरा सिलेक्शन करते हैं तो पुराना वाला जो सिलेक्शन है वो यहाँ से हट जाता है और एक नया सिलेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। हर बार जब भी हम सिलेक्शन लेंगे तो एक नया सिलेक्शन होगा। दूसरा जो ऑप्शन दिया है ऐड सिलेक्शन। ऐड सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो भी सिलेक्शन हमने ले रखा है उस सिलेक्शन के अंदर ही हम सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा ये सिलेक्शन है तो इस तरह से हमने ये सिलेक्शन को ऐड कर दिया, तो इस तरह से हम ये सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो इस सिलेक्शन इसमें ऐड होता चला जाएगा। आगे वाले ऑप्शन की हम बात करें तो सबट्रैक्ट का ऑप्शन दिया होता है। इसका मतलब होता है सिलेक्शन को माइनस करना। अगर हमें लग रहा है कि सिलेक्शन कुछ ज़्यादा हो गया है तो वहाँ से हम उसको सिलेक्ट करके माइनस कर सकते हैं, तो वहाँ से वो सबट्रैक्ट हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया है वो इंटरसेक्ट का है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जब भी हम सिलेक्शन लेंगे, जो पहला सिलेक्शन दिया है और जो हमने नया सिलेक्शन लिया है, उसके बाद दोनों सिलेक्शन का जो एरिया मिल जाएगा वही सिलेक्शन यहाँ पे बचेगा, बाकी जो आउटर एरिया था वो यहाँ से हट जाएगा। तो एक बार फिर करके देख लेते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्शन लिया तो यहाँ से ये सिलेक्शन हमारा रह गया और बाकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ से हट गया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया है फेदर का। तो फेदर का मतलब होता है कि जो भी हम सिलेक्शन यहाँ पे लेंगे तो वो सिलेक्शन है वो यहाँ से ब्लर हो जाएगा, यानी कि जो उसकी एज है वो यहाँ से सॉफ्ट हो जाएगी। तो किस तरह से, अभी हमारा जो फेदर है वो 0 है। उसके बाद हम इस फोटो को मूव करेंगे, यहाँ पे मूव टूल को एक्टिवेट करेंगे और क्लिक करके हम यहाँ से इसको मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें इसकी एज दिख रही है वो एकदम अभी शार्प है। तो हम कंट्रोल जेड से हम बैक करते हैं। अब हम इसके फेदर को बढ़ाते हैं। हम इसको फेदर को कर देते हैं 5 पिक्सल में। उसके बाद जब हम इस एरिया को मूव करेंगे तो इसकी जो एज है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, या फिर हम इसको दोबारा से एक्टिवेट करके देखते हैं। जैसे ये सिलेक्शन हमने दोबारा से लिया है, उसके बाद हम इसको जैसे मूव करेंगे मूव टूल की सहायता से, तो जो इसकी एज है वो यहाँ से थोड़ी सी, जो इसकी एज है थोड़ी सी यहाँ से सॉफ्ट हो गई और
इस फेदर का साइज हम अगर और बढ़ाते हैं तो जो एरिया हमारा दिया हुआ है बॉर्डर वाला, ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके आगे हम बात करते हैं स्टाइल में। ये हमारे पास अभी नॉर्मल एक्टिवेट है, तो अभी जो हम यूज़ कर रहे थे वो नॉर्मल वाला है। उसके बाद फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो का मतलब होता है कि यहाँ पर हम जो सिलेक्शन लेते हैं उसकी हाइट और विड्थ को यहाँ पे फिक्स कर देंगे, तो उसी रेशियो में ये हमारा सिलेक्शन एक्टिवेट होगा। अगर ये सिलेक्शन हमें रिमूव करना है तो इसके लिए हम कीबोर्ड से Ctrl+D यूज करेंगे। आगे वाला ऑप्शन देखते हैं फिक्स साइज। फिक्स साइज का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे साइज दिया होगा, जैसे हम यहाँ पे साइज देते हैं और ये साइज अभी पिक्सल में दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे ओनली क्लिक करना है। क्लिक करते ही उसी साइज का जितना भी एरिया होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। केवल हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे वो एरिया है सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम ऐड सिलेक्शन यूज करते हैं तो ये मल्टीपल सिलेक्ट होता चला जाएगा इस तरह से। बाकी प्रॉपर्टी बार के जो टूल बताए अभी उसी तरह से काम करेंगे। तो अब हम इसको Ctrl+D से डिसलेक्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा टूल दिया है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इलिप्टिकल मार्क्यू टूल का यूज क्या होता है, पिक्चर के किसी पर्टिकुलर एरिया को सर्कल या ओवल शेप में सेलेक्ट करता है। जैसे हमने यहाँ पे माउस की क्लिक को दबाई हुई ये हमने सिलेक्शन लिया है, तो ये एक सर्कल क्रिएट हो गया। इसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी जो अभी हमने रेक्टेंगल और मार्क्यू टूल का यूज किया था, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। तो अभी हम न्यू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और फिर से हम एक नया सिलेक्शन ऐड करते हैं। यहाँ पे इस बार हम एक ओवल शेप क्रिएट करेंगे। तो ये हमारी एक ओवल शेप है। अगर हमें फिर से ऐड सिलेक्शन यूज करना है तो इसमें इस तरह से हम सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं और इस सिलेक्शन इसमें ऐड होता चला जाएगा। बाकी जो ऑप्शन मैंने बताए वो सेम है। आगे का जो टूल दिया है सिंगल रो मार्क्यू टूल, इसका यूज क्या होता है, तो इससे हम एक ग्रिड लाइन डाल सकते हैं और ये जो ग्रिड लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टली होगी। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। इसकी सहायता से जब भी हम कोई रेक्टेंगल वगैरह बनाएंगे तो उसको आसानी से हम बना सकते हैं, या फिर कितनी एरिया में हमें ड्राइंग बनानी है या कितनी एडिटिंग करनी है तो इस तरह से हम मल्टीपल टाइम में ये लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके बाद जो टूल दिया है वो सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल का यूज क्या होता है कि यहां से हम एक वर्टिकल लाइन डाल सकते हैं। तो अभी हम ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे लाइन डाल सकते हैं। और जैसे हम एक शेप बनाते हैं तो इस तरह से इसका यूज करके किसी एक शेप को हम क्रिएट कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो इस रेक्टेंगल को हम डिलीट करते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ करने की यहाँ पे एक लेयर दी होगी। तो इस लेयर को हम राइट क्लिक करके डिलीट लेयर पे क्लिक करेंगे तो लेयर यहाँ से डिलीट हो जाएगी। बाकी जो सिलेक्शन दिया है इसको हम Ctrl+D से डिसलेक्ट कर सकते हैं। आगे का जो टूल दिया है इसका नाम है मूव टूल, और मूव टूल का हम यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। कि जब भी हमने कोई सिलेक्शन लिया है, जैसे हमने ये कोई सिलेक्शन लिया है तो मूव टूल की सहायता से हम इसको मूव कर सकते हैं। अगर ये सिलेक्शन हमें किसी दूसरी लेयर पे चाहिए तो वहां से ये कॉपी करने का काम करेगा। जैसे तो अभी हम एक पिक्चर और लेते हैं। तो जैसे हमने ये पिक्चर ली, अगर हम इस सिलेक्टेड एरिया को इस दूसरी पिक्चर पे लेके आते हैं तो ये कॉपी हो जाता है। इस तरह से देखा आपने, तो इसकी एक डुप्लीकेट निकल आई। तो इस तरह से हम इस मूव टूल का यूज कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको ये टूल समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।